नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फरवरी माह के सबसे पहले सप्ताह में पड़ने वाले एकादशी, जिसे कि सट तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कई जगहों पर इसे माघ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी में कौन से विशेष कार्य हैं जो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, फिर वह व्रत करते हों अथवा ना करते हों, अनिवार्य रूप से इसका पालन तो करना ही चाहिए। इसके अलावा हम जानेंगे सठ तिला एकादशी का व्रत कौन सी तिथि को रखा जाएगा, पूजा का महत्व क्या है, विधान क्या है, किस प्रकार से पूजा करनी है और क्यों यह पूजा, यह आराधना अति आवश्यक है। भगवान श्री हरि ने क्यों इस व्रत की महिमा के बारे में इतना कुछ कहा है, दिन वार क्या होगा, खास आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वह भी जानेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की विशेष तौर पे पूजा आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि को एकादशी का व्रत करने वाले भक्त अत्यधिक प्रिय माने जाते हैं। साल 2024 में सठ तिला एकादशी का व्रत हम सभी जान लेते हैं कि तिथि कौन सी रहने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि 5 फरवरी को संध्या काल 5:24 पर आरंभ हो जाएगी और यह तिथि 6 फरवरी को 4:07 पर इसकी समाप्ति हो रही है। हम सभी जानते हैं हिंदू पंचांग में उदया तिथि का महत्व दिया जाता है। उदया तिथि के अनुसार जिस व्रत का आरंभ होता है, हम सभी उस व्रत को मानते हैं। उस अनुसार यदि देखा जाए तो सठ तिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन हम सभी भगवान श्री हरि की पूजा करेंगे, उनकी आराधना करेंगे। सठ तिला एकादशी व्रत में तिल का महत्व सर्वाधिक बताया गया है। इस दिन तिल के 6 उपाय जरूर करने चाहिए। इसी के लिए इसे सठ तिला यानी सठ मतलब 6, 6 सठ तिला, तिल मतलब तिल। तो तिल के जो है ना वह 6 प्रयोग किए जाते हैं। तिल के 6 उपयोग इस दिन अनिवार्य रूप से किए जाते हैं। ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो भी व्रत करने वाले हैं उन सभी के सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी सुख प्राप्त होते हैं। इसलिए कौन कौन से यह 6 प्रयोग हैं, 6 उपाय हैं जो आपको अनिवार्य रूप से करने हैं, वह भी जानेंगे। पहले अब हम जान लेते हैं सठ तिला एकादशी के पूजन की विधि क्या होगी। दोस्तों, किसी भी एकादशी के पूजन के लिए एक दिन पहले से ही आपको नियम को धारण करना होता है, यानी कि 10वीं तिथि से। 10वीं तिथि के दिन आपको अच्छी प्रकार से नहा धो करके स्नान कर लेना है और आपको सात्विक भोजन को और सात्विक नियम धर्मों को उस दिन से ही पालन करना है। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का आपको उस दिन आहार नहीं लेना है। तामसिक प्रकार के किसी भी आचार विचार का भी प्रयोग नहीं करना है। बात बोली में संयमता और धैर्य रखना है। अनावश्यक रूप से किसी से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। क्रोध वगैरह का त्याग करना चाहिए। भूमि पे शयन करना चाहिए। संध्या काल के बाद आपको किसी भी प्रकार का अन्न का सेवन नहीं करना है। दूध, दही, घी, शक्कर, चाय, इन सभी चीज़ों का सेवन आप कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना है। एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करें। भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। स्नान करने के नियम क्या हैं? मैंने जैसा बताया कि इस दिन तिल के 6 प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले तिल का उपटन लगाएं। नहाने वाले जल में तिल डाल करके उससे स्नान करें। हर हर गंगे बोलते हुए गंगा का ध्यान करें और फिर स्नान करें। फिर भगवान सूर्य को सबसे पहले जल अर्घ्य देना है, उसमें भी काले तिल डाल करके उपयोग करना है। फिर आपको भगवान श्री हरि के समक्ष तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए।
और वहां पर ही आपको सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात शंख में जल भरें, उसमें तुलसी दल डालें और थोड़ी सी सफेद तिल द्वारा भगवान श्री हरि को स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात उन्हें वस्त्र समर्पित करें। पीला वस्त्र उन्हें बहुत अधिक प्रिय माना जाता है। फिर उसके बाद आपको हल्दी, पीली चंदन, अष्टगंध का तिलक लगाना चाहिए। भगवान श्री हरि को भोग में इस दिन तिल का लड्डू, तिलकूट वगैरह अर्पण करना चाहिए। तिल से बने हुए पदार्थ विशेष रूप से इस दिन भोग में लगाए जाते हैं। भोग में आप जो भी लगाएं उसमें आपको तुलसी दल अवश्य अर्पण करना है, यह जरूर आप याद रखें। तत्पश्चात धूप दीप अष्टगंध दिखाएं, पीले पुष्प वगैरह समर्पित करें। भगवान श्री हरि को इस दिन हल्दी की गांठ भी समर्पित की जाती है। इसके पश्चात हाथों में पुष्प लेकर के और आपको व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। इसी चैनल पर व्रत की कथा भी अपलोड कर दी जाएगी, अनिवार्य रूप से वह सुने। श्रवण के पश्चात हाथों में जो पुष्प आपने रखा है भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित कर दें। पूजा के अंत में आरती करें और फिर क्षमा याचना करें। इस प्रकार से आपको व्रत की विधियां पूर्ण करनी है। व्रत के दूसरे दिन आपको पारण करना है। पारण से पूर्व आपको तिल का दान इस दिन विशेष रूप से करना चाहिए। योग्य ब्राह्मण को दिया गया तिल का दान 7 जन्मों तक सुख को देने वाला होता है। इस दिन जरूरतमंदों को भी तिल के लड्डू का दान करना चाहिए। इससे आपके तिल तिल करके यानी कि थोड़ी थोड़ी होकर के सभी पाप भी खत्म हो जाते हैं। फिर वह जाने में हो या फिर अनजाने में। पूजा से पूर्व यानी कि आपको पारण से पूर्व तिल से हवन भी विशेष रूप से किए जाते हैं। सठ तिला एकादशी में तिल का महत्व बहुत अधिक होता है। दोस्तों, एकादशी वाले दिन जल में तिल डाल करके पीतरों को भी तर्पण देना चाहिए। ये 6 विधियां थी जो तिल के जरूर करने चाहिए और प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। जो व्रत रखते हैं उन्हें भी और जो ना रखते हो उन्हें भी। पारण वाले दिन आपको पारण में तुलसी के दल से पारण करें, बहुत ही शुभ होता है। आंवले से पारण कर सकते हैं, चरणामृत या फिर पंचामृत से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चावलों से भी पारण करते हैं, जैसी आपकी इच्छा और जैसा आपका सामर्थ्य, लेकिन पारण से पूर्व दान करना बिल्कुल ना भूलें। यह थी एकादशी की संपूर्ण नियम और विधियां। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।